हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। चलिए हिंदी का क्वेश्चन लेके आए हैं। अच्छा वीडियो लगेगा था शेयर कीजिएगा आपके दोस्त के पास और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाल बटन को दबा दीजिएगा। हिंदी का क्वेश्चन VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10th का। देखते हैं कि लेखक ने नया सिकंदर कैसे और क्यों कहा। तो उसका उत्तर दिया गया है। लेखक ने सर विलियम जोन्स की तुलना सिकंदर से करते हुए उसने नया सिकंदर नाम दिया है। भाव एवं कार्य की दृष्टि से ऐसा कहना कोई अनुचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लेखक की दृष्टि में जोन्स का कार्य भी संपूर्णता था। अपने प्रियजन में भूमि और प्रियजनों से विरग होकर वह नए देश के दर्शन के लिए यात्रा पर निकला था। अनेक सागरों को पार कर वह भारत दर्शन करने के लिए यात्रा कर रहा था। सागर की लहरें, सूर्य का सागर में डूबना आदित्य हृदय उसे उत्साहित तो कर ही रहा था। वह अपने सपनों को भी साकार रूप देने के लिए ललित था। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ता है। नाखून बढ़ने के कारण प्रश्न का उत्तर लेखक के सामने कैसे उपस्थित करता है। तो इसका उत्तर दिया गया है आपको। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उत्पत्ति हुआ। ऐसा प्रश्न लेखक को सोचने को मजबूर कर दिया कि सचमुच नाखून बार बार काटने के बावजूद भी क्यों इस प्रकार बांध करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। चलिए जो उत्तर हम देखते हैं। दिन रात लेखक के पुत्र डवाला पिटाई, मालिकिन की झिड़कना एवं थपला लगाना और अंततः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर एक दिन छोड़ दिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए छोड़ दिया कि लेखक की पत्नी और उसका घर के हमने जब चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, इसलिए बहादुर अपना घर से वो छोड़ दिया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कवि अपनी आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था। आंसर में दिया गया है। कवि अपने आंसुओं को उस सजन के आंगन में पहुँचाना चाहता था जहाँ प्रेम की वर्ष होती है। प्रेम की वर्ष अपने लिए नहीं औरों के लिए होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर। निम्नलिखित में पंक्तियों को भावार्थ लिखें। तो इसका उत्तर दिया गया है कि भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैल रहा है श्यामल धूल भरना मैला हुआ आंचल। अर्थात यह अर्थ हुआ कि परंतु पंक्तियों कविते सुमित्रानंद पंत थे। पंत का दरबार सचित कविता भारत माता से उद्धृत है। यह कविता की शुरुआती पंक्ति है। गाँव में बसने वाली भारत माता आज धूलसित शस्य श्यामल लहकर उदासिनी बन गई हैं। उनका आंचल मैला हो गया है। गंगा यमुना के निर्मल जल प्रदूषित हो गई हैं। इसी मिट्टी में पहरे वाली प्रतिभा और
यश नहीं है, वह अपने दिन दशा पर उदासीन और मनिल है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। छः नंबर है, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे? तो इसका उत्तर है यहाँ पे, कासू सेन साहब का इकलौता बेटा है। वह शरारती और गैर जिम्मेदार है। उसकी शिक्षा दीक्षा किसी अच्छे स्कूल में न होकर कारखाने के बढ़ाई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने ठोकने आदि से संबंधित कार्य सिखाया जाता है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता के विषय के लिए समन्वय को उजागर क्या करती है? इसका सही उत्तर है, प्रस्तुत कविता के बदलते हुए परिवेश में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस तरह प्रकृति का दोहन हो रहा है, उसे लगता है कि सारी दुनिया प्रकृति का स्वतः शिकार हो जाएगी। वृक्षों की अनाधुन कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, समुद्र के जल स्तर का उठाना, ये सब विनाश का सूचना है। वृक्ष हमारे मित्र हैं, फिर भी हम उसे निष्ठुरता से काटते जा रहे हैं। आज मानव के पास आँखें होते हुए भी अंधा होते गए हैं। कवि इस समस्या से काफ़ी चिंता है कि उसे लगता है कि दुनिया जल्द ही समाप्त होगा जाएगी। वृक्ष को काटना अपने आप को मृत्यु के मुंह में डालना है। ठंडी छाँव देने वाला वृक्ष मनुष्य के निष्ठुरता के कारण काटते जा रहा है। अंततः में कवि कहना चाहता है कि यदि समस्या रहते हुए इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जिस जगत स्वतः समाप्त हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है, संतु मछली ले क्यों भागा? संतु मछली लेके कुएं में डालने के लिए भागा ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? तो उत्तर में दिया गया है, बालिक के जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को जितना सीखे, सत्य से असत्य को पराजित करने के लिए कला से परिचित हो तथा अहिंसा से हिंसा पर विजय पाने का बल अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। आगे और क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, जाति के पोषण उस पक्ष में क्यों तर्क देते हैं? उत्तर में दिया गया है मैम, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्यता समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुचित नहीं देता है। परंपरागत पेशों में व्यक्तित्व दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य संपूर्णतापूर्वक संपन्न करता है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। गरीबी
कवि गरीबी की वस्तुओं को क्यों उल्लेख करता है? गालिब अपना जीवन चक्र अजीबोगरीब की तरह यापन करता है कि अभाव के बीच भी वह मिथ्या बड़प्पन ढोने की चेष्टा करता है। पर्व त्योहार अतिथि आगमन पर वह अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च करता है। अभुक्ता में न कोरोती पंप के आधार पर वह कृतिक करने के भी नहीं चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर के पिता जीवित नहीं थे। उनकी माँ ही घर को चलाते थे, जो स्वभाव से गुस्से होने के कारण बहादुर को भूत मारती पीटती थी। एक दिन जब उसने अपनी भैंस के पीटे जाने के कारण बहादुर को भूत बेटी से मारा पीटा गया तो वह तंग आकर घर से बाहर भाग निकला।